नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी जो एनटीपीसी है ग्रेजुएट लेवल, इसके फॉर्म फिलअप की लिंक एक्टिव हो चुकी है। तो इस वीडियो में देखेंगे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको कि किस प्रकार से आपको बिना मिस्टेक किए फॉर्म फिल करना है। साथ ही इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं घर बैठे आसानी से। सिर्फ प्रोसेस आपको देखते जाना है और सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप पर भी रहेगी। तो इन सभी प्रोसेस को आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं। एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट की जाएगी। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी 14 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 13/10/2024 है। और यहाँ पर आपकी फ़ीस पेमेंट की और यहाँ पर आपकी करेक्शन की डेट है। तो चलिए पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको चलना है किसी भी आरआरबी की जोन की वेबसाइट पर चलना है आपको। जैसे सिंपल आरआरबी भोपाल जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं, लिंक आपको सभी वेबसाइट सभी रीजन पर आपको मिल जाएगी। तो आरआरबी भोपाल पर आप टाइप कीजिए इस प्रकार से। इसके बाद आप नीचे को स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर आपको जो दिख रही है यहाँ पर जो इंग्लिश, तो इस पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक जानकारी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो क्लिक हियर टू सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको जो साइड में अप्लाई वाला ऑप्शन का दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कैंडिडेट पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट बना लेना है। और जिन्होंने इसके पहले फॉर्म फिल किया, जैसे आपका जेई था, टेक्निकल था, पैरामेडिकल, तो जिसने फिल किया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी अकाउंट पर क्लिक करना है इस प्रकार से। और आपको जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना है। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लीजिए। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस प्रकार से यहाँ पर फिल कीजिए, लॉगिन पर सिंपल सा क्लिक कीजिए। तो जैसे आप लॉगिन कीजिए तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जानकारी दी गई है, एक एक जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे करवाना है, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए तो अब आपको इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एनटीपीसी आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, तो इस पर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करना कि आप कौन सी आरआरबी से अपना फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। और ध्यान दीजिए आरआरबी आपको एक बार सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सावधानी से ही आपको यहाँ पर फिल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर कोई भी एक आरआरबी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है और इस पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो फेज जानकारी या रजिस्ट्रेशन से आपकी उठा ली जाएगी, तो यहाँ पर आपको कट पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वो जानकारी यहाँ पर दिख रही होगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मेरिट स्टेटस आपको चेक करना है, मेरिट अनमेरिट जो भी आपका है, इस प्रकार से आपको क्लिक करना। उसके बाद आपको रिलीजन, आपका जो भी धर्म है, आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट जो भी आपका है, इस पर आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको मदर टंग यानी मातृभाषा कौन सी है आपकी, तो जो भी आपकी मातृभाषा है इसमें से आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आप एग्जाम में शामिल होंगे जब, तो कौन सी भाषा में आप एग्जाम को देना चाहती हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। साथ ही इसके साथ इंग्लिश आपकी डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में यहाँ पर रहेगी। तो जो भी आप भाषा को यहाँ से देना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। और ध्यान दीजिए यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, हिंदी में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यदि आप हिंदी या कोई और भाषा करते हैं तो आपकी डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में इंग्लिश भी रहेगी। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान से फिल करना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन विजिबल मार्क आपको एंटर करना है, जो भी आपका कट मूल का चिन्ह है, मार्क 1 और मार्क 2। यदि नहीं है तो आपको सिंपल सा नो मार्क पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कम्युनिटी आपकी, तो जो भी आपकी कैटेगरी आप उसके अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे अनरिजर्व, तो इनके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं देनी है। यदि आप अन्य जानकारी जैसे फॉर एग्जांपल SC ST OBC जो भी आप जानकारी फिल करते हैं, तो इस प्रकार से आप टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि आप क्रीमी लेयर पर आते हैं OBC तो एस कीजिए और इस पर आप टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और इसके बाद आपको अथॉरिटी को जानकारी देनी है किसने आपका इशू किया है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, यहाँ पर तहसीलदार तक यहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब आप बहुत से स्टूडेंट के लिए यही डाउट आएगा कि स्टेट वाला आप लागू यहाँ पर फिल करें या सेंट्रल वाला। तो कोशिश कीजिए आप कि सेंट्रल वाला बनवा लें, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में आपके लिए 10 दिन का टाइम दिया जाता है। तो बहुत से स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर 10 दिन में आपका ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अब जैसे MP वालों की बात करें तो MP में 2 से 3 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अभी सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए। अब जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे तो उसको देकर अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इशू डेट, तो जो आपकी जो आपकी सेंट्रल वाली यदि आप फिल कर रहे हैं तो सेंट्रल की जो नई डेट है वही डेट यहाँ पर फिल कीजिए।
और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट होता है, वही सर्टिफिकेट नंबर आपका सेंट्रल पर वही फिल रहता है, क्योंकि स्टेट के बेस पर ही आपका सेंट्रल का ये जाति प्रमाण पत्र इशू किया जाता है। तो जो स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर जो आपके सेंटर पर लिख दिया गया है वही सेंट्रल वाला आपको यहाँ पर लिखना है, और जो सेंट्रल की इशू डेट है वही आपको डेट यहाँ पर फिल करनी है, और यहाँ पर इशू अथॉरिटी का नाम। अब बहुत सी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमारे जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें इशू अथॉरिटी का नाम नहीं दिया है, तो आप क्या कीजिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ऊपर देखिए या नीचे देखिए तो आपको ऑफिस का नाम लिखा रहता है कि किस ऑफिस का है, या सील देखिए और सिग्नेचर देखिए किस अधिकारी ने या किस अधिकारी की लगी है, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इन प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है एक एक करके, यहाँ पर आपको टाउन, यहाँ पर अपना पिन कोड, यहाँ पर आपको यदि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोनों पर टैग कर देना है इस प्रकार से, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे जो आपका ओपन होता है एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स देनी है, तो अब एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए और यहाँ पर उसकी जानकारी फिल कीजिए, यदि नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आपके पास डिसेबिलिटी है यदि आप हैं तो यस कीजिए, उसकी जानकारी दीजिए यहाँ पर, और यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको स्क्राइब की जानकारी देनी है, तो इस पर यदि स्क्राइब की जानकारी देना चाहती हैं तो यस कीजिए और इसको टिक कीजिए, यदि नहीं तो आपको सिंपल से आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यदि ईबीसी, अब ईबीसी क्या है तो आप इसको नोटिफिकेशन में रीड कीजिए। तो ईबीसी आपकी विशेष रूप से कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ आपको लिए यहाँ पर फीस में छूट दी जाएगी। अब ध्यान दीजिए जो आपकी जानकारी यहाँ पर बोली गई है ईबीसी के बारे में, यदि आपके पास ठोस सर्टिफिकेट है तो ही आप ईबीसी पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप 250 बचाने के चक्कर में आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि बाद में ईबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है और आपको यदि वेरिफिकेशन के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर बुलाया जाता है, सिर्फ आपके लिए 10 दिन का टाइम दिया जाता है, तो उसमें आप आ नहीं पाएंगे और बनवा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सावधानीपूर्वक फिल कीजिए इस ऑप्शन के लिए। तो जैसे आप ईबीसी हैं तो उसकी आपको जानकारी देनी होगी, इस प्रकार से पूरी जानकारी पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से यस करना और इसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको सिंपल सा नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यदि आप हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, करंट एम्प्लॉय डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। तो इस पर आप यदि कुछ रेलवे के कर्मचारी नहीं है तो सिंपल से आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जानकारी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल की, तो जो अब आपको फीस लग रही है अभी जब एग्जाम में शामिल होगी तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको दोबारा से वेरीफाई करना है, यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है, यहाँ पर आपको बैंक का यहाँ पर IFSC कोड फिल कीजिए और यहाँ पर कन्फर्म क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका, यहाँ पर एड्रेस उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर नाम आपको जो आपका नाम है अकाउंट नंबर वही आपको नाम फिल करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर IFSC कोड इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर एड्रेस इसका आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो पहले सेव करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन अब आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देने की। तो 10th की जानकारी आप जब रजिस्ट्रेशन किया ऑलरेडी फिल होगी, अब यहाँ पर आपको 12th की जानकारी पहले फिल करनी है इस प्रकार से, यहाँ पर डायरेक्ट बैचलर डिग्री की आपकी जानकारी देनी है। अब यहाँ पर आपको डिसिप्लिन को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डिसिप्लिन है, बैचलर ऑफ डिग्री इस प्रकार से। यहाँ पर अपनी स्ट्रीम में लिख सकते हैं जैसे BSc BA BCom जो भी आपकी है इंजीनियर। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, आपकी कौन सी स्टेट से आपने यहाँ पर स्टडी की है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है और आपका जो रिजल्ट है डिक्लेरेशन उसकी जानकारी आपकी मार्कशीट में देखिए, तो वहाँ पर आपको नीचे की ओर मिल जाएगी। तो उसकी आपको डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर कैलेंडर पे इसकी जानकारी फिल करनी है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डू यू हैव एनी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी कंप्यूटर। यदि आपके पास कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आप यस कीजिए, और उसकी यदि नहीं तो आपको सिंपल सा इस पर नो पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इज मैंडेटरी, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज prior to appearing the typing speed test for the post of category नंबर आपको यहाँ पर इतना इतना दिया गया है, तो इसके अनुसार तो इस पर आप टिक कीजिए। उसके बाद आपको यदि एस कीजिए तो एस कीजिए, उसके बाद आपको जानकारी देनी। यहाँ पर आपको अपना जो बैलेट आपका मेट्रिकुलेशन है 10th की सर्टिफिकेट उसकी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये आपको जानकारी ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड इस पर क्लिक करके जो आई का ऑप्शन दिख रहा है अपनी 10th की मार्कशीट को देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर आइए, तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है, तो इस फोटो इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस का 3 से 4 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है,
तो उसकर देखकर आप उस वीडियो को देखकर अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को आसानी से रिसर्च कर सकते हैं और फोटो और सिग्नेचर को अच्छी तरह से रिसर्च करने की पूरी प्रोसेस बताई गई है ताकि आपको बाद में फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर को अपलोड करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान से अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस को फिल करना है। तो कैसे फिल करना है, तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर जैसे आप कोलकाता रीजन से फिल करके आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे पहली पोस्ट पर हम क्या स्टेशन मास्टर चाहते हैं, यहाँ पर आपकी कैटेगरी दी गई है ER में और SER में। तो जैसे फॉर एग्जांपल के हम यहाँ पर SER वाला चाहते हैं तो इस पर हम टिक करेंगे एक बार, तो ये आपका पहला प्रेफरेंस आ चुका है। उसके बाद हम जैसे गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर चाहते हैं तो उसके बाद हम इस पर टिक करेंगे तो आपका ये दूसरे नंबर पर आ चुका है। इसी प्रकार से आप अपने सभी को टिक करके जो भी आपकी क्रम है इनको आप इस प्रकार से टिक करके अपनी सभी को प्रेफरेंस को दे सकती हैं जो आपके पास है। इसकी आपको जानकारी कैसे देख करना है, तो इसका जो नोटिफिकेशन उसको आपको चेक कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक पर क्लिक करना है, जो आई एग्री पर आपको आई पर जानकारी दिख रही है इस पर आपको टिक कर देना है सिंपल सा। तो इस प्रकार से आपकी इन सभी पर टिक कर देना है, आपको एक एक करके आपको सभी पर टिक कर देना है। इस प्रकार से इन पर भी टिक कर देना है। यहाँ पर प्लेस का नाम लिखना है, तो किस स्थान से आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिख रहा है, एक एक जानकारी एक स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से चेक कर लेनी है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो आपको बाद में एडिट करने के लिए 200-250 रुपये आपको अलग से फीस पेमेंट करना होगा। तो अभी आप सुधार लीजिए, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि सबको सही तो आपको इस पर आपको टिक कर देना है, इस पर आपको टिक करना है और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको दोबारा से एक बार फिर से आपको कन्फर्म करने के लिए पूछा जाएगा एप्लीकेशन नॉट विल बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो अभी भी आपके पास एक मौका और है, यदि सब कुछ सही तो आपको फिर इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है सिंपल। उसके बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टिक कर देना और प्रोसीड पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट दिख रहा है जितना भी लग रहा है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर पे विथ SBI EP इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से आपका पेमेंट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जैसे नेट बैंकिंग UPI, तो जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए UPI से फीस पेमेंट करना चाहते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, UPI वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको जो एंटर UPI ID इस पर आपको टिक करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी आपकी UPI ID इस पर आपको यहाँ पर एंटर करना है यानी फिल करना है। तो जैसे आप अपनी UPI ID को यहाँ पर एंटर कीजिए यानी फिल कीजिए तो उसके बाद आपको वैलिडेट UPI ID का ऑप्शन दिखेगा इस प्रकार से। तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से वैलिडेट UPI ID का राइट का टिक का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो आपका जो गूगल पे या फ़ोन पे जिसकी अपनी UPI ID फिल की है तो उस पर आपको एक मैसेज जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे आप अपनी फीस पेमेंट कर देंगे तो अब आपको यहाँ पर पूरी अपनी रिसिप्ट दिख रही होगी। तो इसको आपको यहाँ पर नीचे की ओर करके जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ से अपनी रसीद को पहले प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आपको गो बैक पर ऑप्शन पर जाना है। आपको गो बैक के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से आप अपने डैशबोर्ड पर देखिए। तो यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर जब आप लॉगिन कीजिए तो वहाँ पर होम पेज पर तो यहाँ पर आपको पे बनाओ का ऑप्शन आपका ये हट जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे को कॉर्नर में देखिए तो आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर आप क्लिक करके अपनी PDF को मोबाइल में अपने PDF को सेव करके रखिए और उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के जरूर रख लीजिए, क्योंकि PDF बाद में डिलीट हो सकती है, जो कि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता पड़ेगी। तो ये काम आपको कर लेना है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने NTPC ऑनलाइन फॉर्म को घर बैठे आसानी से फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का और डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।